मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ रियल लाइफ से, वो मैं पंखे का लेकर आया हूँ। मैं गया अमेज़न वेबसाइट पर गया और वहाँ पर मैंने डाल दिया कि भाई एक कोई पंखा मान लीजिए, और उसका पंखा जो आप ख़रीदते हो ना, तो जब आप पंखे का डब्बा, पंखे का बॉक्स लेते हो ना, उस पर 2-4 बातें आप देखा करो। एक बात तो उसमें लिखी रहती है पंखे का आरपीएम क्या है। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब जब पंखा या कोई पानी की मोटर वगैरह खरीदोगे ना, या कूलर का पंप खरीदोगे, उस पर देखना आप, उसमें लिखा होगा आरपीएम। आरपीएम मतलब ये 220 वोल्ट पर हमारे यहाँ कितना आता है, 220 वोल्ट की आती है सप्लाई, ये तो पता होगा। उस पर ये जब घूमेगा तो 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगा, इसका आरपीएम कितना होगा, ये लिखा रहता है। पंखे के केस में लाइव मैं आपको ये इमेज दिखाई देता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये मैंने अमेज़ॉन से जो है एक पंखे का स्पेसिफिकेशन देखना चाहा, मैंने उसको सर्कल भी कर दिया है। आप देखिए पंखे के केस में उन्होंने और क्या दे रखा है, और इन्होंने ये दे रखा है कि ये पंखा है ना, तो पंखे के ब्लेड्स होते हैं, पंखे की ये पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनका साइज़ दे रखा है 1200 मिलीमीटर, ठीक है। ये साइज़ हम ऑलमोस्ट ले सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हालांकि ये तो इसकी उसका साइज़ दे रखा है, क्या दे रखा है, इसके ब्लेड का साइज़ दे रखा है, बट यहाँ से यहाँ सेंटर से ये डिस्टेंस भी मैं लगभग 1200 मीटर ही ले सकता हूँ, 1200 मिलीमीटर ही ले सकता हूँ। अब ये पंखा घूमा, पंखे का आरपीएम दे रखा है कि जब 5 पर चलाओगे, मैक्सिमम पर चलाओगे तो इसका आरपीएम ऑब्वियसली 5 से कम चलाओगे तो आरपीएम कम हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आज आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जो लास्ट पॉइंट है ना, जब ये घूमेगा पंखा, तो इसके लास्ट पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, हिंट दे दूँ, इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ करोगे। ओमेगा को आरपीएम से कैसे रिलेट करते हैं वो मैंने अभी बताया आपको। रेडियस मैंने ये कहा, लास्ट पॉइंट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप 1200 मीटर ही ले लो। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग सर्कुलर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ उसकी हमारे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को, आपकी स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से कर दो मेरे भाई, जल्दी करो। दोस्तों अगेन आई वुड से दिस इज व्हाट रियल एजुकेशन इज, ठीक है। और यही चीज़ें इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अभी और देखिएगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। मैं हटाता हूँ इस इमेज को। मेरे दोस्तों कैसे करेंगे देखो कितना ईजी है। अगर देखो मैंने अभी टाइम नहीं दिया है आपको, लेकिन आप पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को, खुद से करना है। हर बच्चे को आंसर निकालो खुद से, ठीक है दोस्त। V इक्वल टू आर ओमेगा मैं कर रहा हूँ, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चों ने ट्राई किया है। R कितनी है, 1200 मिलीमीटर। सब चीज़ों को हम किस में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। मिलीमीटर को जब मुझे चेंज करना होता है मीटर में, तो मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ इंटू ओमेगा। ओमेगा हमने बात करी थी अभी 2 पाई इंटू RPM अपॉन 60 ये करी थी भाई। दिस इज इक्वल टू 1200 अपॉन 1000 इंटू 2 पाई। आरपीएम कितना दे रखा है, 400 आरपीएम दे रखा है अपॉन 60। दोस्त मेरा आपसे कहना है, देखो 2 जीरो से ये गए, ठीक है भाई, और 1 जीरो से ये भाई साहब शहीद हो गए, और ये 2 बार कट गए, तो बेटा ये हो जाएगा 16 पाई, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू 3.14 डाल दूंगा मैं, कैलकुलेट कर लूँगा। अगर पाई की वैल्यू 3 डालता हूँ ना, तो 48 के आसपास आ रहा है। 3.14 से लगभग ये 50 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी कि अगर आप ये पंखा खरीद लेते थे, तो उसका जो लास्ट पॉइंट है उसकी स्पीड लगभग 50 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है। 50 मीटर पर सेकंड का मतलब समझ रहे हो आप, 20 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर हवा जो आती है उसकी स्पीड। और मैं बात ये कह दूं भाई, मैं ये कह रहा हूँ, कोई देखेगा नहीं उसमें अंगुली, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं, बबलू कह रहा है हाँ, किसी तरह की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। कि गौरव सर ने पंखे का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था, लाओ उसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते, पता चला उंगली कट गई, ठीक है। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है कि क्या हवा 50 मीटर जो पंखा हवा देता है, क्या वो 50 मीटर पर सेकंड में देता है। पहली बात तो ये लास्ट पॉइंट की स्पीड है, जो बीच वाले जो पॉइंट है उनकी स्पीड्स कम होंगी, ठीक है। ये तो मैक्सिमम बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट की स्पीड है, बीच के जो पॉइंट होंगे उनकी स्पीड कम होती चली जाएगी। चलो तो एक हमने रियल लाइफ एग्जांपल देखा। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन